Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear students, this is our chapter 3.1, a poetry if for standard 10th. एक्चुअली जो ये पोइट्री है बहुत ही सबक आमोज, बहुत ही बेहतरीन पोइट्री है जो कि एक फादर अपने सन को यानी कि वालिद की तरफ से अपने बच्चे के लिए कुछ हिदायतें. बेहतरीन पोइट्री है. इसको हम पहले पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे. उसके बाद जो 5 नंबर का क्वेश्चन जो क्वेश्चन आंसर की सूरत में होता है उसके 2 सेट्स को सॉल्व करेंगे. तो पहले हम पोइट्री को समझते हैं. If you keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. एक एक वर्ड को समझते हैं. इस बात को ध्यान में रखें कि पोएट्री जो होती है उस पे लफ्जी माने और हकीकी माने में थोड़ा फर्क होता है. इफ यू कीप योर हेड, अगर हम लफ्जी माने सोचें जो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा. इफ यू कीप योर हेड यानी अगर तुम अपना सर रखते हो, व्हेन ऑल अबाउट यू, जब तमाम लोग तुम्हारे बारे में, यानी या सर रखते हो यानी जहन को अपने काबू में रखते हो. इफ यू कीप योर हेड, अगर तुम अपने जहन और दिमाग को अपने काबू में रखते हो. व्हेन ऑल अबाउट यू, जब तमाम लोग आर लूजिंग देयर्स, वो अपना आपा खो रहे हैं, वो अपने जहन और दिमाग को खो रहे हैं, वो जोश गुस्से में आ रहे हैं. एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, और इसका इल्जाम आपके ऊपर लगा रहे हैं. देखें इसमें जो सबक की बात है पोएट्री की होती है. इफ यू कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू. इफ यू कैन ट्रस्ट योरसेल्फ, अगर तुम अपने आप पर एतमाद भरोसा रखो. व्हेन ऑल मेन डाउट यू, जब तमाम लोग तुम्हारे ऊपर शक शुबा करें, डाउट करें. बट मेक अलाउंस फॉर डाउटिंग टू, तो दूसरों को इस डाउट करने का, शुबा करने का मौका न दो. दूसरों को मौका न दो. इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड ऑफ बाय वेटिंग, अगर तुम इंतजार कर सकते हो और इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, और इस इंतजार से थकते नहीं हो. टायर्ड, थक जाना. टायर्ड बाय वेटिंग, अगर तुम इससे थकते नहीं हो. और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज, और अगर आपके बारे में कोई झूठ बोलता हो. देखिए किस तरह से हिदायत एक वालिद अपने बच्चे को दे रहा है. और बीइंग लाइड अबाउट, यार आपके बारे में कोई झूठ बोलता हो, डोंट डील इन लाइज, तो आप भी उसे झूठ से उसका मुकाबला न करो. और बीइंग हेटेड, या अगर तुमसे कोई नफरत करता हो. बीइंग हेटेड नफरत करता हो, तो बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग, तो उसे नफरत करने का मौका मत दो. एंड ये डोंट लुक टू गुड और नॉट टॉक टू वाइज. डोंट लुक टू गुड, बहुत ही बेहतर करने की यानी अपने आप को परफेक्शन दिखाने की कोशिश न करो. नॉट टॉक टू वाइज, और नहीं अपनी मालूमात को दिखावे की कोशिश करो. इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, अगर तुम कोई ख्वाब देखते हो, कोई मुस्तकबिल बनाने का ख्वाब देखते हो, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, और उस ख्वाब को
अपना मालिक नहीं बना लेते, अपना आका नहीं बना लेते। इफ यू कैन थिंक, और अगर तुम कोई बात सोचते हो, एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, और उसी सोच को अपना मकसद नहीं बना लेते। इफ यू कैन मीट विथ ट्रिम्फ एंड डिजास्टर, और अगर इफ यू कैन मीट, अगर तुम्हारी मुलाकात होती है, तुम मिलते हो, ट्रिम्फ, ट्रिम्फ कहते हैं जीत या कामयाबी को, एंड डिजास्टर, डिजास्टर कहते हैं आफत या मुसीबत को। इफ यू कैन मीट विथ ट्रिम्फ और डिजास्टर, यानी अगर तुम्हारा मुकाबला किसी जीत या कामयाबी से और किसी आफत और मुसीबत से होता है, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, तो इन दोनों इम्पोस्टर, ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर, इम्पोस्टर कहते हैं बहरूपी और फरेबी को। तो इन दोनों किस्म के बहरूपी और फरेबी अगर तुम्हारे साथ आ जाए तो इम्पोस्टर जस्ट द सेम, तो उसके साथ एक ही किस्म का बर्ताव रखो। यहां पर खास बात बताई गई कि अगर ट्रिम्फ से यानी जीत में अपने आप से ज्यादा खुश हो जाना, बहुत ज्यादा खुशी का इजहार करना, या डिजास्टर या कोई मुसीबत पर बहुत ज्यादा गमजदा हो जाना, ये दोनों सूरतें जो जायद की होती है बुरी है। तो इससे अपने आप को बचा के ये जो बहरूपिये हैं, ट्रम्प और डिजास्टर की सूरत में आते हैं, ये दोनों इम्पोस्टर्स हैं, इनके साथ एक ही तरीके का बर्ताव करो। इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन, इफ यू कैन बियर, बियर इन बर्दाश्त करना, और हियर इन सुन सकना। इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रुथ, अगर तुम सच को सुन के बर्दाश्त कर सको, यू हैव स्पोकन, जो कि तुमने बोला है। लेकिन बात क्या आ रही आगे, ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स। ट्विस्टेड, ट्विस्ट यानी घुमा फिरा के बात करना। नेव्स कहते हैं दगाबाज को, बेईमान को, दगाबाज बेईमान। ट्विस्टेड बाय नेव्स, तुम्हारी बातें जो सच की कही गई हैं उसको नेव्स इन दगाबाज बेईमान घुमा फिरा के बयान करे। टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, ताकि जो बेवकूफ लोग हैं उनको जाल में फंसा सके। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, और वॉच द थिंग्स या उन चीजों को तुम देखो, यू गेव योर लाइफ, जिसको हासिल करने के, जिसको पाने के लिए तुमने अपनी जिंदगी लगा दी है, ब्रोकन, वो टूट रही हो, वो बर्बाद हो रही हो। जिनको काम करने पाने के लिए तुमने जिंदगी लगाई, अगर उसको तुम टूटता हुआ देखो, नुकसान होता हुआ देखो, एंड स्टूप एंड बेंड अप विथ वॉर्म आउट टूल्स, तो अगर कर सकते हो छुप के थोड़ा रजामंदी के साथ उसको फिर से बनाने की कोशिश करो। विथ वॉर्न आउट टूल्स, वॉर्न आउट कहते हैं पुराना, पुराना, टूल्स औजार हथियार, तो उन्हीं पुराने औजार हथियार से उसको फिर से, भले थोड़ा उसके लिए झुकना पड़े, थोड़ा मेयार से उतरना पड़े, उसको फिर से बनाने की कोशिश करनी। अगला स्टेंजा देखेंगे, ये पोएट्री थोड़ी बड़ी है, 3 बड़े बड़े स्टेंजा है, इसलिए तीनों का हम एक साथ ले रहे हैं। इफ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, इफ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स, क्राउड्स कहते हैं भीड़ को, यानी आपके सामने कुछ लोग हो, उसके सामने आप बात करें, यानी आपको कुछ ऐसी जगह मिली हुई है, ऐसा ओहदा या जगह मिली, पोजीशन मिली है कि तुम भीड़ को यानी लोगों को मुखातिब कर रहे हो। एंड कीप योर वर्च्यू, वर्च्यू कहते हैं अखलाक, अच्छाइयां, भलाई, तो उसको, अखलाक को, उसको कायम रखो, उसको बरकरार रखो। और वॉक विथ किंग्स, नॉट लूज द कॉमन टच। वॉक विथ किंग, किंग के माने तो बादशाह, यानी बड़े लोग, बड़े ओहदेदार हो या बड़े पैसे वाले हो या जिम्मेदार हो, बड़ों के साथ अगर तुम्हारा साथ मिलना जुलना, वॉक विथ किंग्स है, यानी उनके साथ चलते हो या उनके साथ रहते हो, बड़े बादशाह के या बड़े लोगों के, ओहदेदारों के साथ रहते हो। नॉट लूज द कॉमन टच, तो आम इंसान के साथ जो रब्त होता है उसे नॉट लूज, उसे छोड़ो मत, यानी आम इंसानों से भी अपना रब्त कायम रखो। इफ नाइदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, नाइदर फोर्स, फोर्स कहते हैं दुश्मन को, तो ना तो कोई दुश्मन, नॉर, देखिए नाइदर और नॉर का इस्तेमाल,
नाइदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स, न तो कोई दुश्मन और न ही कोई तुम्हारा चाहने वाला दोस्त कैन हर्ट यू, तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। इफ ऑल मैन काउंट विथ यू, इफ ऑल मैन काउंट विथ यू, और अगर तुम तमाम लोगों के साथ बराबरी का बर्ताव रखते हो, बट नन टू मच, लेकिन किसी के साथ, बट नन टू मच, ये वन हो गया, नन टू मच, किसी के साथ बहुत ज्यादा न रखो, बहुत ज्यादा फर्क जो है वो नहीं रखना। इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, अगर तुम भर सकते हो, कैन, इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, अगर तुम भर सकते हो अनफॉरगिविंग मिनट, अनफॉरगिव, फॉरगिव तो छोड़ देना, अनफॉरगिव अपोजिट, यहां पर मकसद है किस वक्त का इंतजार करना, यानी इंतजार किसी का वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, उसको भर नहीं सकते। इफ यू कैन फिल, अगर तुम भर सकते हो विथ 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, तो 1 मिनट की बात कही जा रही है, कहने में 1 मिनट तो कम नजर आता है, दैट इज 60 सेकेंड्स, विथ 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, तो ये 1 मिनट के जो 60 सेकेंड्स होते हैं उसको अगर पूरा कर सकते हो, यानी वक्त की कमी को पूरा कर सकते हो। योर्स इज द अर्थ, तो ये जमीन, ये दुनिया कहा जाए, योर्स इज द अर्थ, तो ये जमीन आपकी है, एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, इस जमीन में या दुनिया में जो कुछ भी है वो तमाम आपका है। एंड विच इज मोर, इससे भी और आगे क्या, और ज्यादा क्या, यू विल बी अ मैन माई सन, तो आप एक बेहतरीन इंसान होंगे, यू विल बी अ मैन, एक बेहतरीन इंसान होंगे। और आखिर लफ्ज लाइन में बता दिया गया कि एक इंसानियत जो है, इंसान जो है, ये हर एक चीज, अर्थ की हर एक चीज से, एवरीथिंग से ऊपर है। तो ये तमाम चीजें अगर तुम करते हो जो हिदायत एक बाप ने अपने बेटे को दी, तो आप एक इंसान भी होंगे। बेहतरीन पोएट्री, पोएट का नाम है रुडयार्ड किपलिंग। अब पोएट्री को समझ लेने के बाद हम चाहेंगे कि जो क्वेश्चंस इम्तिहान में जिस पैटर्न पे आता है उसी तरह की, चूंकि पोएट्री बड़ी है इसलिए क्वेश्चन के भी 2 सेट हमने तैयार किए हैं, इससे भी फायदा उठाएं। हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज फॉर 5 मार्क्स। 5 मार्क्स हमेशा क्वेश्चन पोएट्री पे आता है, सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज। इसमें A1 जो होगा, रीड द फॉलोइंग बिट्स ऑफ एडवाइस एंड स्टेट वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद देम। आपको बताना है जो एडवाइस एक फादर ने अपने सन को दी है, वेदर यू एग्री और डिसएग्री, क्या उससे आप मुत्तफिक हैं या गैर मुत्तफिक हैं। नंबर 1, गेट एंग्री व्हेन अदर्स कमिट मिस्टेक्स। आप गुस्सा हो जाए अगर कोई गलती करे, तो डिसएग्री। जवाब लिखने के तरीके को समझ लें। जवाब लिखने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है वो नहीं लिखे जाते, और जवाब में पूरा स्टेटमेंट लिखा जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर A1 का 1, गेट एंग्री व्हेन अदर्स कमिट मिस्टेक्स, पूरा सेंटेंस लिखने के बाद आगे आप ब्रैकेट में डिसएग्री लिखें। सेकेंड, रन अवे फ्रॉम ट्रबल्स, ये भी गलत है, डिसएग्री, तो रन अवे फ्रॉम ट्रबल्स, डिसएग्री। थर्ड, गेट एंग्री व्हेन अदर पुट ब्लेम ऑन अस, कोई हमारे ऊपर इल्जाम लगाए तो गुस्सा हो जाओ, ये फिर से डिसएग्री। तो पूरा स्टेटमेंट लिखें, गेट एंग्री व्हेन अदर पुट ब्लेम ऑन अस, और आगे लिखें ब्रैकेट में डिसएग्री। फोर्थ, रिकंस्ट्रक्ट समथिंग वी हैव बिल्ट विथ केयर इवन इफ इट हैज बीन ब्रोकन बाय अदर्स। ये आखिरी सेंटेंस जो कहा गया है पैराग्राफ में कि कोई चीज अगर कोई दूसरा नुकसान भी कर दे, खराब भी कर दे, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट फिर से बनाने की कोशिश करें, तो इसके साथ एग्री आएगा। पूरे सेंटेंस को लिखें और आगे एग्री लिखें। क्वेश्चन नंबर A2, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटीज। यहां पर क्वेश्चन के जरा तरीके को समझें। लुक एट द यूज ऑफ द अपोजिट रिएक्शंस इन द पोएम। पोएम में जो अपोजिट रिएक्शंस बताए गए हैं, मुतदाद रिएक्शंस बताएंगे,
उनको ध्यान से देखें, क्या बताया गया। फॉर एग्जाम्पल, एक मिसाल दी गई, इफ यू कैन कीप योर हेड when all about you are losing theirs, keep your head and losing theirs, opposite reactions. इसी तरह से find 4 other such opposite reactions from the text. तो ये एक्सट्रैक्ट जो पोएट्री का दिया हुआ है, इसमें 4 अपोजिट रिएक्शंस, एक का एग्जांपल दिया गया है, 4 अपोजिट रिएक्शंस पोएट्री से ढूंढ के आपको लिखना है। आंसर देखें, नंबर 1, और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज। Second, or being hated, don't give way to hating. Third, you can think and not make thoughts your aim. Fourth, you can trust yourself when all men doubt you. इस तरह से 4 अलग अलग अपोजिट रिएक्शंस जो कि इस स्टेंजा में आए हैं उसको लिखा गया, बताया गया, आंसर हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन 2 म्यूजिकल पेयर्स। देखिए यहां पे एक नया वर्ड म्यूजिकल पेयर्स है, इसी को हम राइमिंग पेयर्स भी कहते हैं। राइट डाउन 2 म्यूजिकल पेयर्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट एंड ऐड योर ओन राइमिंग वर्ड फॉर ईच ऑफ देम। क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको राइमिंग पेयर्स लिखने हैं, इसलिए बेहतर तरीका है कि आप कॉलम बना दें, म्यूजिकल पेयर्स एडेड राइमिंग वर्ड्स। पहले आपको म्यूजिकल पेयर लिखना है जो पोएट्री में है, और एक और राइमिंग वर्ड आपको जोड़ना है, जैसे यू एंड टू, ये म्यूजिकल पेयर है जो पोएट्री में है, TWO2, और एक और 2 TWO2 राइमिंग वर्ड हमने और जोड़ दिया। वेटिंग, हेटिंग, ये राइमिंग पेयर हो गया म्यूजिकल पेयर, इसके साथ राइमिंग वर्ड रेटिंग जोड़ दिया। 2 आप लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि 1 नंबर का होता है, यहां चूंकि प्रैक्टिस सेट है इसलिए हम 3 बता रहे हैं, लाइज एंड वाइज, उसके साथ राइमिंग वर्ड आ गया प्राइज। इस तरह से ये एक सेट 5 नंबर का मुकम्मल हुआ। जैसे पहले मैंने बताया कि ये पोएट्री चूंकि बड़ी है, क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस किए जाएं, इसलिए हमने इसके 2 सेट बनाए हैं क्वेश्चंस के। आप इससे भी फायदा उठाएं। सेकंड क्वेश्चन सेट देखें, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज। ये इंस्ट्रक्शन हमेशा आपको सवाल मिलेगा। सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी नंबर 1 होगा 2 मार्क्स का। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहां देखें, फिल द ब्लैंक्स इस सूरत में है, व्हेन द पीपल अराउंड अस डाउट अस वी शुड डैश। अब इसका जवाब लिखने के लिए तरीका बेहतर ये होता है कि आप पहले पूरे सेंटेंस को लिखिए, जो फिल द ब्लैंक्स है उसको फिल करने के बाद उसको अंडरलाइन कर दें। देखिए आंसर, व्हेन द पीपल अराउंड अस डाउट अस वी शुड ट्रस्ट आवरसेल्फ। ट्रस्ट आवरसेल्फ लिख करके उसको अंडरलाइन कर दें। सेकंड, डैश बट वी शुड नॉट बी स्लेव टू आवर ड्रीम्स। आंसर लिखें, वी कैन ड्रीम बट वी शुड नॉट बी slave to our dreams. Third question, we can bear to hear the truth spoken by dash. आपको सेंजा से तमाम मालूमात मिलेगी। We can bear to hear the truth spoken by dishonest people, जिसे knaves कहा गया। Fourth, when all people around us are unable to act in calm or sensible way we should dash. आंसर देखें, when all people around us are unable to act in the calm or sensible way we should keep our head cool. Question number 2, pick out and enlist the positive and negative qualities in the respective columns from the extract. यानी जो क्वालिटीज पॉजिटिव नेगेटिव स्टेंजा में दी गई है उसको चुन करके लिखना है 2 मार्क्स के लिए। पॉजिटिव क्वालिटीज और नेगेटिव क्वालिटीज, इस तरह से क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन में यानी आपको कॉलम दिए गए हैं, तो आपका जवाब भी इसी तरह से कॉलम बना करके होना चाहिए। आप देखें, इसी तरह से कॉलम बनाया गया पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज के लिए। ये आंसर का पेज आपके सामने आ गया। जो दिया हुआ है, कीप योर हेड
लूज योर हेड, पहले उसको लिख दिया गया। उसके बाद कॉलम बना के ट्रस्ट योर सेल्फ और डाउट योर सेल्फ, डाउट अदर्स, इस तरह से पैसेज में स्टेंजा में आया हुआ है, तो उसको हम कॉलम बना करके लिख देंगे। सेकेंड, बी ट्रूथफुल या उसका नेगेटिव क्वालिटीज, डील इन लाइज। थर्ड, बी स्मार्ट, गिव वे टू हेटिंग। इस तरह से इक्वालिटीज पूरी हुई। क्वेश्चन नंबर A3, राइट डाउन 2 म्यूजिकल पेयर्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट and add your own rhyming words for each of them। तो म्यूजिकल पेयर कहा जाए या राइमिंग वर्ड कहा जाए, बात एक ही है। आप कॉलम बनाएं इस तरीके से, और खास उसे यहां कहा गया है म्यूजिकल पेयर स्टेंजा से लिखना है और ऐड राइमिंग वर्ड है, तो स्टेंजा से ये 1 नंबर क्वेश्चन है। कम से कम 2 आना चाहिए, जैसे मास्टर डिजास्टर, और राइमिंग और बढ़ा दिया मॉन्स्टर। दूसरा है एम सेम। थर्ड एक और कट दिया क्लेम, जो पैसेज से बाहर का है, स्टेंजा से बाहर का है। ये 2 लिख देंगे आप, 1 नंबर मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे और कई एक है, इसलिए मिसाल के तौर पे हम और बता देते हैं। स्पोकन ब्रोकन, और राइमिंग एडेड हो गया टोकन। इसके अलावा फूल्स टूल्स, एक और बढ़ा दिया हमने, ऐड कर दिया ऊल्स। इस तरीके से एक पोएट्री जो हमारी इफ थी, उसके 2 क्वेश्चन सेट तैयार हो गए। आप प्रैक्टिस करें। इसके अलावा और भी सवाल हो सकते हैं इम्तिहान में, लेकिन एक सेट जिस तरीके से पूछा जा रहा है इस तरह से आ सकता है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.